नमस्ते आप सभी को। आज के इस वीडियो में मैं डिप्रेशन के समय जो सबसे एक मेन फीलिंग आती है हमें, फीलिंग ऑफ फेलियर, उस पे बात करना चाहूँगी। मतलब उस जब हम डिप्रेस होते हैं तब सबसे ज़्यादा हमें गिल्ट हो रहा होता है, इस चीज़ का डर लग रहा होता है कि यार हम फेल हो गए, हमने कुछ किया नहीं है। इस टॉपिक पे आज मैं विस्तार से बात करना चाहूँगी। बात शुरू करने से पहले फिर वही कहूँगी कि ये टोटल मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इस मामले में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो आपको सलाह दे सकूँ। मेरे लिए क्या काम किया वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इस वीडियो में। तो जब हमारे पास ये फीलिंग होती है कि हम कुछ फेल हो गए, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, कोई हमारे पास फेलियर आ गया, या हमने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, सिचुएशंस अलग हो गई, तब हमें डिप्रेशन की फीलिंग आती है क्योंकि हम उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बना लेते हैं अपनी। पहली चीज़ तो ये आपको पता होगी। इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर मैं और ज़्यादा डिराइव करूँ तो सबसे ज़्यादा हमें फेलियर से भी ज़्यादा डर इस चीज़ का होता है कि लोग सोचेंगे कि मैं फेल हो गई। ये भी चीज़ें मेरे हिसाब से अटैचमेंट की वजह से ही आती हैं कि आपने लोगों को बहुत अटैच कर लिया था, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस बना लिया था और आपने सोचा था कि पता नहीं आप कौन से बहुत बड़े 30 मार खाने या आप लोगों का सुन नहीं सकते। एक वो फीलिंग भी बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है जब हम ये सोचते हैं कि हम किसी का सुन नहीं सकते, कि किसी ने हमको आकर बोल दिया कि हम फेलियर हैं, तो वो चीज़ हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत बड़ा काम कर जाएगी। ये पूरी तरह से हम सेल्फ रिस्पेक्ट की गलत डेफिनेशन ले लेते हैं, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं अगर उसके हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी जीने लगे तो आगे जी ही नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे पॉइंट लगता है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लोगों के हिसाब से कोई आपको फेलियर बोले, सक्सेसफुल बोले, कुछ भी बोले, आपको कम से कम, जितना कम आपको फर्क पड़ेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले जब मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि मैं फेल हो गई, मैंने कुछ किया नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी आगे लाइफ में, जब ऐसी गिल्ट वाली फीलिंग आती थी, तब सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ने मुझे हेल्प की है, वो पहला तो ये कि आप हमेशा ये याद रखो कि आपके पास अभी समय है अभी आपके पास। जिंदगी खत्म नहीं हो गई, 1 मिनट का समय तो है ना। तो उतनी उतनी छोटी सी आशा भी बहुत होती है आपको किसी भी बड़े काम में सक्सेस के लिए। तो सबसे बड़ा एक ये पॉइंट, समय अभी बाकी है, ये एक पॉइंट को बिल्कुल आप अपने मन मस्तिष्क में बिल्कुल बिठा कर रख लें कि समय अभी बाकी है, अभी मेरा समय खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं ग्राउंड पर बनी हुई हूँ, खेल रही हूँ, और जब तक खेलूंगी तब तक रन बनते रहेंगे, आउट नहीं हुई हूँ अभी। आउट से यहाँ सीधा सीधा मतलब है डेथ से है। अभी आप जीवित हो जब तक आपका गेम चल रहा है, आप पिच पर बने हुए हो। नो बॉल पे नो बॉल, नो बॉल पे नो बॉल आ रही है, कोई बात नहीं, आने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 रन बन रहे हैं या नो बॉल हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने बैटिंग पर जब तक आप हैं तब तक आपको, जब तक आप ग्राउंड में हैं आपका खेल चालू है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जो सबको याद रखना चाहिए जब भी आपको फीलिंग ऑफ फेलियर आता है। और दूसरा पॉइंट मैं बिल्कुल अपने दिल से कह रही हूँ, जो चीज़ मतलब मैंने जो किया है उस फेज से बाहर निकलने के लिए मैं वही आपको बता रही हूँ कि चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आप बोलोगे कि यार चीज़ें इतनी ख़राब है कि हम क्या ही एक्सेप्ट करें, यही चीज़ तो हम नहीं चाह रहे थे होना और वही हो रही है और आप बोल रहे हो एक्सेप्ट कर लो, तो ऐसे तो फिर कुछ भी मत करो, सब कुछ एक्सेप्ट कर लो। ये वाली फीलिंग आती है, पर इसको आप बिल्कुल साइड में रख दीजिए, इतना अटैच मत होइए चीज़ों से। इस फीलिंग को एक्सेप्ट कर लीजिए अभी के लिए कि भाई जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, जो सिचुएशन है, अभी मुझे इसके साथ ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसको। समय अभी बाकी है, मैं चीज़ों को बदलूंगी, काम धीरे धीरे होगा। वो एक लाइन है ना, जो जहाँ काम लगा होता है तो लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा वर्क इन प्रोग्रेस को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी आपको परेशानियां हो रही हैं, मेंटली की बात कर रही हूँ मैं, मानसिक रूप से आपकी जो भी परेशानियां आ रही हैं, आप उनको कम करने के लिए प्रयास करें। और बाकी लोगों की बातें और जो सिचुएशन आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उन चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आनी थी, ये दिन भी मुझे देखना था, मैं इसको देख रही हूँ और बहुत ब्रेवली अपने बुरे समय में मैं इसको फेस करूंगी। और दोस्तों, मेरा पूरा पूरा यकीन आप मानिए इस बात को कि आज का जो बुरा समय है आप उसको बिल्कुल आराम से, शांति से काट लीजिए। आगे जाकर आप इस समय के लिए ज़रूर ज़रूर ग्रेटफुल रहेंगे, क्योंकि मुझे सच में खुद भी लगता है कि यार जिस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा
डिप्रेशन को, फीलिंग ऑफ फेलियर को, गिल्ट को, इन सब को फेस नहीं किया होता है वो आगे अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ क्या ही एक्सप्लोर कर पाएगा। जब हमारे अंदर ये फीलिंग्स आती हैं तभी तो हम दूसरे नए रास्ते पे जा सकते हैं, खोज सकते हैं कि हमें कुछ और करना है। तो ये चीज़ें तो मुझे बहुत स्वाभाविक लगती हैं कि सबको आनी चाहिए, और सबको ये सारी फीलिंग्स ऐसी हैं जिनके क्वेश्चन के आंसर्स आपको खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। सबकी लाइफ के आंसर्स भी अलग अलग होते हैं, कहते हैं ना सबके क्वेश्चन पेपर अलग अलग होते हैं, इन सब के आंसर्स भी अलग अलग होते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हमें खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन जो हमारी यात्रा होती है उसमें हमारे जो स्वाभाविक गुण होते हैं वो ज़रूर सेम होने चाहिए। एक तो हमें आशा उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और दूसरा हमें चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच होकर दुखी नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें हर यात्री के बैग में कॉमन होनी ही चाहिए। बाकी सबकी यात्रा अलग अलग होती है। बाकी दोस्तों, अंत में बस एक चीज़ और कहूँगी कि ये समय भी आपका जल्द ही कट जाएगा और एक नए सवेरा फिर आएगा। तब तक के लिए हजारों गमों के बीच में एक खुशी की वजह ढूंढना ही जिंदगी है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए। और आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।